बच्चों, जैसे त्रिकोणमिति में दो कोणों के योग का अनुपात होता है, वैसे दो कोणों के अंतर का भी अनुपात होता है। दो कोणों के योग का सूत्र साइन ए प्लस बी करके रखेंगे, तो ऐसे दो कोणों के अंतर का साइन ए माइनस बी करके रखेंगे। साइन ए प्लस बी का सूत्र आप लोगों को हो सकता पता हो, उसका वीडियो बनाकर भेज चुके हैं। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। वैसे ही दो कोणों के अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझेंगे। दो कोण हमको लेना है। एक कोण हम बना दिए ए, एक किरण है ओ एक्स, दूसरी किरण है ओ वाई। इन दोनों किरणों के बीच का कोण है ए। इसको दिखा दिए हैं कोण वाई ओ एक्स बराबर ए मान लिए। दूसरी एक और तीसरी किरण ले लिए हैं ओ जेड। ये तीसरी किरण वाई ओ के साथ कोण बना रही है। ओ वाई के साथ ओ जेड यहाँ तक कोण बी बना रही है। तो ऊपर वाला कोण बी रख दिए, कोण वाई ओ जेड बराबर बी। तो नीचे वाला कोण ए में से बी घट जाएगा, तो नीचे वाला आ जाएगा ए माइनस बी। कोण जेड ओ एक्स बराबर ए माइनस बी। अब तीसरी जो किरण है ओ जेड, इस किरण पर एक हम बिंदु ले लिए हैं पी। बिंदु पी से ओ वाई और ओ एक्स दोनों किरणों पर दो लंब खींचेंगे। बिंदु पी से हम ओ एक्स पर लंब डाल दिए हैं पी एम, यहाँ 90 अंश कोण है। और बिंदु पी से ओ वाई पर लंब डाल दिए हैं पी क्यू। ये पूरा कोण 90 अंश है। यहाँ जो कोण ओ क्यू पी बन रहा है वो 90 अंश है। अब बिंदु क्यू जो प्राप्त हो गया ओ वाई पर, बिंदु क्यू से ओ एक्स पर पुनः लंब डाल दिए, इसका नाम हम रख दिए एन। बिंदु क्यू से ओ एक्स पर क्यू एन लंब डाल दिए हैं, तो यहाँ 90 अंश कोण, एक पूरा कोण है ए। जब एक पूरा कोण ए है, त्रिभुज क्यू ओ एन में यहाँ का कोण हो जाएगा 90 माइनस ए। क्यू एन पर बिंदु पी से एक लंब और खींच देंगे, पी आर, यहाँ नाम रख दिए हैं आर, मतलब यहाँ का कोण 90 अंश। तो एक त्रिभुज यहाँ हमको मिल रहा है पी आर क्यू। त्रिभुज पी आर क्यू में इधर कोण हमको प्राप्त करना है, मतलब आर क्यू पी का मान कितना होगा। अभी इसको हम बताएं, यहाँ पर 90 अंश बन रहा है क्योंकि वो लंब डाला गया है। और एक तरफ का कोण है 90 माइनस ए। जब एक तरफ 90 माइनस ए है और पूरा कोण 90 है, तो इधर का कोण हो जाएगा ए। यहाँ का कोण ए निकाल लिए। हमको निकालना है दो कोणों के अंतर। दो कोणों का अंतर नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब पी ओ एम, या इसको कर सकते हैं जेड ओ एक्स। जो कोण निकालने हैं ए माइनस बी, ये दो कोणों का अंतर है। जिस त्रिभुज में दो कोणों का अंतर दिखाई दे रहा है, उस त्रिभुज का प्रयोग करके साइन का अनुपात रख दें। साइन का सूत्र आ जाएगा, कास का अनुपात रखेंगे तो कास का आ जाएगा। पहले हम साइन का ले रहे हैं। त्रिभुज लेंगे पी ओ एम, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ओ एम में साइन ले लें। साइन कोण वहां पर रखेंगे ए माइनस बी, क्योंकि इस त्रिभुज में एक नीचे वाला कोण है ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें है पी एम बटे कर्ण इसका है ओ पी। पी एम को हम आर एन के बराबर लिख सकते हैं, मतलब पीएम और आर एन बराबर हैं क्योंकि समांतर रेखाएं गई हैं, तो उनके बीच की दूरी बराबर होगी। तो पीएम को हटा करके हम लिख सकते हैं
आर एन बटे ओपी। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे क्योंकि पी एम बराबर आर एन। अब आर एन देख रहे हैं किसी त्रिभुज में नहीं है, किसी त्रिभुज का वो कोई भुजा नहीं है, तो आर एन को ऐसे हम लिखें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा बन जाए। तो आर एन को हम लिखेंगे क्यू एन माइनस क्यू आर। अगर ऐसे लिखेंगे तो आर क्यू एन भी एक भुजा बन जाएगी और क्यू आर भी भुजा बन जाएगी। तो आर एन को हम लिख सकते हैं क्यू एन माइनस क्यू आर बटे ओपी। माइनस से अलग अलग करके दोनों को अलग अलग कर दें। क्यू एन बटे ओपी माइनस क्यू आर बटे ओपी। अब जो ऊपर वाली भुजा है क्यू एन और क्यू आर, वो जिस त्रिभुज में हो, जिस त्रिभुज की कोई भुजा हो, चाहे लंब हो चाहे आधार हो, उस त्रिभुज का कर्ण पता कर लें। उस त्रिभुज के कर्ण से इन पदों में गुणा भी करेंगे, भाग भी देंगे। जैसे क्यू एन किस त्रिभुज में है, क्यू एन भुजा ये लग रही है क्यू एन, हमको मिला ये त्रिभुज क्यू ओ एन में इसका कर्ण आ जाएगा ओ क्यू, मतलब इस त्रिभुज का कर्ण है ओ क्यू। तो पहले वाले पद में ओ क्यू से भाग भी देंगे और गुणा भी करेंगे। क्यू एन इसमें कर्ण है ओ क्यू, तो ओ क्यू से हम भाग कर दिए। ओ क्यू से तब गुणा भी करेंगे और इसका बटे है ओ पी। अगर इसको गलत लगे तो देखें ओ क्यू कट जाएगा तो Q1 बटे ओपी आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। इसका मतलब भिन्न में कोई अंतर नहीं हुआ। माइनस क्यू आर जिस त्रिभुज में हो उस त्रिभुज का कर्ण पता कर लें। क्यू आर इतना दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज का कर्ण मिलेगा पी क्यू से इसका मतलब गुणा करें और भाग करें। क्यू आर बटे पी क्यू, गुणा भी करना पड़ेगा। पी क्यू बटे ओ पी। अब जो भुजाओं का अनुपात है वो देखें किस अनुपात से संबंधित है। जैसे क्यू एन बटे ओ क्यू एन ये दिखाई दे रहा है, ओ क्यू ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह पूरा एक कोण है ए। तो इस त्रिभुज में कोण ए के लिए क्यू एन लंब हो जाएगा और ओ क्यू कर्ण है। लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन, और ये पूरा कोण बताए हैं, पूरा कोण है ए, तो साइन ए लिखेंगे। क्यू एन बटे ओ क्यू बराबर साइन ए इंटू ओ क्यू बटे ओ पी। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू ए लग रहा है, और ओपी एक त्रिभुज देख लें, त्रिभुज ओ पी क्यू में यहाँ पर पूरा 90 अंश बताए हैं, क्योंकि पी से ए लंब डाले हैं। यहाँ का कोण 90 अंश है, इसका मतलब 90 अंश के सामने की भुजा ओपी एक कर्ण होगी और ओ क्यू ये आधार होगा। और इस त्रिभुज में कोण बी है, ये कोण बी के लिए आधार बनेगा और ओपी कर्ण बनेगा। आधार बटे कर्ण बराबर होता है कास, तो यहाँ का कोण है बी, तो कास बी लिख देंगे। कास बी माइनस क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर यहाँ पर है ओ पी क्यू ये है। अब इस त्रिभुज में देख लें, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर 90 अंश है, इसके सामने पी इसका मतलब यही अब की बार पी क्यू कर्ण बन जाएगा। और यहाँ का कोण हमको पता है, एक कोण ए पता है, तो कर्ण
और कोण के जो सटी भुजा है संलग्न भुजा ये आधार बन जाएगी। कोण ए के लिए आधार है और एक कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस, और कोण वहां पर ए है, कॉस ए बन जाएगा, ये कॉस ए इंटू पी क्यू बटे ओ पी, पी क्यू ए है बटे ओ पी। अब की बार ए ओ पी कर्ण काम करेगा क्योंकि यहाँ 90 अंश है, कोण ओ क्यू पी ए पूरा समकोण है, तो इसके सामने यही ओ पी अब की बार कर्ण बनेगा, और ए पी क्यू कोण बी के लिए लंब का काम करेगा, कोण बी के लिए पी क्यू लंब और ओ पी कर्ण, तो ये साइन बी हो जाएगा, लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन, कोण है बी, ये निकल गया साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का सूत्र बन गया साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ले लें, त्रिभुज ओ पी ओ क्यू ओ एन में कॉस ले लें, कॉस लेने पर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार इसमें ओ एन है, ओ एन बटे कर्ण है ओ क्यू, सॉरी एक कोण है ए माइनस बी, इसमें आधार होगा ओ एम, त्रिभुज लेंगे हम पी ओ एम क्योंकि इसी त्रिभुज में है ए माइनस बी कोण, तो आधार हो जाएगा ओ एम बटे ओ पी, एक कर्ण होगा। ओ एम को हम दो भागों में लिख सकते हैं, ओ एम को लिख सकते हैं ओ एन प्लस एम एन, ओ एम को दो भागों में लिख दें, ओ एन प्लस ओ एम बटे ओ पी, ओ एन को रहने दें क्योंकि ओ एन एक त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज की एक भुजा है, यह ओ एम को सॉरी यहाँ पर यम एन होगा या एन एम, ओ एन प्लस एन एम, ओ एन किसी त्रिभुज की एक भुजा मिल गई तो उसको छोड़ दिए, एन एम किसी त्रिभुज की भुजा नहीं लग रही है लेकिन ये किसी त्रिभुज की भुजा के बराबर है, ये देख रहे हैं ये आरपी के बराबर है, तो एन एम को हम आरपी लिखते हैं, और यहां से अलग अलग भी कर दें, ओ एन बटे ओपी अलग कर दें प्लस एन एम को हटा करके रख दें पी आर बटे ओपी, यहाँ कोष्टक में दिखा देंगे क्योंकि एन एम बराबर है पी आर। अब ये जो ऊपर वाले अंक आए हैं ओ एन और पी आर किसी त्रिभुज के भुजा हैं, जैसे इसके पहले साइन वाला में पता किए थे किसी त्रिभुज की भुजा है तो उस त्रिभुज का कर्ण क्या है, उस त्रिभुज का कर्ण जो इसमें मिला था वही सब मिलेंगे, इसका मतलब ओ की जैसे यहाँ पर था उसी ओ क्यू से इसमें भी गुणा भाग करेंगे। ओ एन देख रहे हैं इस त्रिभुज में है तो इसका कर्ण है ओ क्यू से इसमें गुणा करेंगे भाग भी करेंगे, तो ओ एन बटे ओ क्यू गुणे ओ क्यू बटे ओ पी प्लस पी आर इस छोटे वाले त्रिभुज का पी क्यू आर का एक भुजा है तो इसका कर्ण पी क्यू होगा, तो पी क्यू से इसमें गुणा करेंगे भाग करेंगे, पी आर बटे पी क्यू गुणे पी क्यू बटे ओ पी। अब भुजाओं का अनुपात देखें क्या मिला है, ओ एन बटे ओ क्यू ये आधार बटे कर्ण है और कोण ए पूरा, तो
cos आधार बटे कर्ण बराबर cos हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos A। cos A OQ बटे OP, OQ मिला हमको यहाँ पर है, OQ बटे OP, तो आधार मिल गया और एक कर्ण है, कोण B के लिए है, यहाँ कोण B है, आधार बटे कर्ण बराबर cos, कोण B मिला है तो cos B हो जाएगा, प्लस PR बटे PQ, PR बटे PQ, त्रिभुज PQR के लिए PR कोण A के लिए लंब होगा और PQ कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर साइन, तो कोण A है, इसको रखेंगे साइन A। PQ बटे OP, अब त्रिभुज OQP के लिए यही PQ लंब बन जाएगा और OP कर्ण बनेगा, लंब बटे कर्ण बराबर साइन, और यहाँ का कोण है B, तो हो जाएगा साइन B। तो cos A माइनस B का सूत्र निकल गया, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। इस सूत्र हमारा प्राप्त हो गया, साइन A माइनस B बराबर साइन A cos B माइनस cos A साइन B। cos A माइनस B का सूत्र निकल गया, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम tan A प्लस B, जैसे tan A प्लस B का निकाले तो वैसे ही tan A माइनस B का भी सूत्र निकाल सकते हैं। tan A माइनस B और cot A माइनस B के लिए अगले वीडियो में डालेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता देंगे कि हमको यहाँ पर समझने में दिक्कत है। इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत है, जो त्रिभुज में कोण है, कोण बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो कोण के लिए अगर दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपने ग्रुपों में डाल दीजिए। धन्यवाद।